इन फ्रेंड इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत हम आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है ईमेल से संबंधित टॉपिक। ईमेल से जो टॉपिक है इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस के जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनका संग्रह यहाँ पे लेकर उपस्थित है। देखिए, मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ईमेल सेंसस प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो यहाँ पे लिस्ट 2 से आपको इसको सुमेलित करना है और हिंदी में है संरक्षित साक्षात्कार ईमेल जनगणना संभाव्यता प्रतिदर्श। तो देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कभी भी इंटरव्यू लिया जाए तो जो स्ट्रक्चर्ड वे में लिया जाता है वो है आमने सामने जाकर इंटरव्यू लेना। ईमेल क्या होता है? अंतः स्थापित, है ना, ईमेल के द्वारा अंतः स्थापित। जनगणना, ये संपूर्ण जनसंख्या की गणना की जाती है। संभाव्यता प्रतिदर्श, ये क्या है? साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श। कंप्यूटर भंडारण साधनों के संबंध में, जो कंप्यूटर स्टोरेज होता है उनके साधनों के संबंध में कौन कौन से मैग्नेटिक भंडारण साधन है? सीडीआर, डीवीडी, आरडब्ल्यू, फ्लैश मेमोरी स्टिक, बाहरी हार्ड ड्राइव। तो मतलब जो भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं जो भी डेटा वगैरह को, तो कौन से डेटा को स्टोर करने वाली जो प्रणालियाँ हैं उनमें एक कंप्यूटर प्रणाली में जो है कई तरह के डेटा को डिजिटल रूप में भंडारित करने हेतु भंडारण साधनों की ज़रूरत होती है। इन डिजिटल भंडारण साधनों में से एक है मैग्नेटिक भंडारण डिवाइस साधन, जो मैग्नेटिक माध्यम से किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करती है, जिसमें मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, बाहरी कार्ड ड्राइव आदि मैग्नेटिक भंडारण साधारण डिवाइस के कुछ प्रकार हैं। वेबसाइट के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो प्रयोक्ता की पोस्ट के आकार के बारे में अत्यधिक सीमित है। तो ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जो प्रयोक्ता की पोस्ट के आकार के बारे में अत्यधिक सीमित है। दूसरा, विकी अपने पाठकों को पोस्ट संपादित करने की अनुमति देता है और इसमें प्रविष्टियां समानता कालक्रमानुसार नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ट्विटर के बारे में बताया कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। दूसरा, जो विकी है वो अपने पाठकों को पोस्ट संपादित करने की अनुमति देता है और इसमें प्रविष्टियां समानता कालक्रमानुसार नहीं होती हैं। इन दोनों के बारे में अगर देखें ना तो कथन दोनों ही सही है। कथन एक सही है, क्यों? क्योंकि जो ट्विटर है एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, अपने उपयोगकर्ता को 280 वर्ड तक ट्वीट करने का वो देता है स्थान, जो पोस्ट के आकार के बारे में सीमित है। कथन दूसरा सत्य है। विकी जो है, विकी एक वेबसाइट है जिसे वार्ड कनिंघम ने 1995 में बनाया था, जो किसी भी पाठक या उपयोगकर्ता को पोस्ट बनाने या संपादित करने की अनुमति देता है जहां प्रविष्टियां समानता काल क्रमानुसार नहीं होती हैं। यहाँ पे देखिए, पहला दिया है, हर बार एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ता है तो इसे आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दिया जाता है। कोई भी डिवाइस है, हर बार जब डिवाइस नेटवर्क से जुड़ेगा तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मिलेगा। दूसरा, डिवाइस जो कभी भी डिसकनेक्ट नहीं होते उनका आईपी एड्रेस समान बना रहता है। तो क्या ये दोनों ही बात सही है? तो दोनों बात सही होने के लिए देखिए, एक और जो पहला है दूसरा वो सही है दोनों, क्योंकि एक बार जब डिवाइस से कनेक्ट होता है तो उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल पकड़ा दिया जाता है और वो चेंज नहीं होता है, तो वही सेम बना रहता है। दोनों ही बात सही है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक सांख्यिकी लेवल होता है। यह एक यंत्र जो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से जुड़ा है को इस अद्वितीय एड्रेस जो आईपी एड्रेस है के द्वारा खोजा जा सकता है। जब कोई यंत्र स्टैटिक आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है तो उसका एड्रेस कभी नहीं बदलता, लेकिन जब एक यंत्र डायनेमिक आईपी एड्रेस से जुड़ा होता है तो उसका एड्रेस केवल तब तक नहीं बदलता जब तक वह नेटवर्क से हटता नहीं है। अतः हर बार एक डिवाइस जब नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे आईपी एड्रेस दिया जाता है तथा डिवाइस जो कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है उनका सेम रहता है। क्वेश्चन 2021 में आया था, फिशिंग क्या है? वेबसाइटों की वर्तनी का जांच करना, इंटरनेट पर किसी मद को स्वचालित तलाश, आंकड़ों को हैकर तक भेजना, कोई व्यक्ति प्रयोक्ताओं को वैध प्रतीत होने वाले ईमेल भेजता है। तो यही चीज़ है कि आपको लगेगा कि जो भी भेज रहा है वो सही भेज रहा है। समवन सेंट लेजिटिमेट लुकिंग इमेज टू यूजर्स, आपको ये फील होगा कि नहीं ये सही भेजा जा रहा है, पर वो सही नहीं होता है। तो फिशिंग एक प्रकार की साइबर जालसाजी कहलाती है, जिसमें कोई व्यक्ति पैसे या बैंक विवरण, पासवर्ड आदि जैसे व्यक्तिगत सूचनाओं को निकालने के लिए प्रयोक्ता को वैध प्रतीत होने वाले ईमेल भेजेगा।
इस प्रकार मतलब वो जाल में फंसाते हैं। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संचार में फिशिंग या इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी एक ऐसा कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति किसी विश्वसनीय इकाई या संस्था आदि का मुखौटा धारण कर आपके पास भेजेगा नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, ये सब हासिल करने के लिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, आप किसी भी फाइल साइज को ईमेल में अटैचमेंट के रूप में जोड़ सकते हैं। आप केवल लैपटॉप कंप्यूटर से ही ईमेल भेज सकते हैं। तो ऐसा है क्या? केवल आप लैपटॉप कंप्यूटर से ही ईमेल भेज सकते हैं। दोनों की कथन के संदर्भ में बताना है तो दोनों ही कथन गलत है इसमें। आप किसी भी फाइल साइज को, कोई भी फाइल का साइज हो, उसको ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं। ईमेल की कोई भी साइज हो उसको आप ईमेल अटैचमेंट के रूप में नहीं जोड़ सकते हैं तथा ईमेल केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी नहीं भेज सकते हैं, अभी तो अन्य डिवाइसों से भी भेज सकते हैं। प्रोटोकॉल, ये क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज, ईमेल भेजते समय प्रयुक्त नवाचार है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल के अंतरण हेतु प्रयुक्त नवाचार है। ईमेल संलग्न की संभाल हेतु प्रयुक्त नवाचार है। ईमेल सर्वर से ईमेल है। डाकघर प्रोटोकॉल, ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने का नवाचार है, प्रोटोकॉल है। डाकघर जो है, डाकघर प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने का नवाचार प्रोटोकॉल है। पॉप एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो होस्ट मशीन द्वारा एक्सेस के लिए रिमोट मेल सर्वर से ईमेल निकालता है एवं प्राप्त करता है। अनेक प्राप्तकर्ताओं का एक साथ भेजा गया कोई अवांछित ईमेल मैसेज होता है स्पैम। ये स्पैम कहलाता है। एक डिजिटल गार्बेज ईमेल हो जाता है। अंकुर को एक ईमेल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके क्रेडिट कार्ड को रद्द किया जा रहा है। उस ईमेल में उसे राय दी जाती है कि ऐसा घटित ना हो, इसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करे और अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में साइन करे। वो उसी निर्देश का पालन करता है। 1 सप्ताह बाद उसके पास उसके बैंक खाते से इतने रुपए निकाल लिए जाते हैं। तो ये क्या है? फिशिंग स्कैम है। ये ट्रोजन हॉर्स है या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग है, वायरस है, तो फिशिंग स्पैम के तहत आता है ना। और यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, जिससे कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को सुमेलित करना है। मेल भेजना, मौखिक अनुदेश, है ना। इसके अलावा जो है ट्रैफिक सिग्नल्स, तो आपको यहाँ पे सही से मिलाना है इसको। ईमेल भेजना जो है औपचारिक ईमेल भेजते हैं। मौखिक अनुदेश में अनौपचारिक व्यक्तियों के 2 समूह के बीच सूचना का आदान प्रदान संव्यवहार कहलाता है। यातायात संकेत विज्ञान संबंधी दिया है कि राधा को एक ईमेल मिलता है जिसमें दावा किया गया है कि उसका क्रेडिट कार्ड खाता बंद हो जाएगा यदि वह जल्द ही जल्द क्रेडिट का वो काम नहीं करेगी। तो वही चीज़ है फिशिंग का। अभी इससे पहले भी एग्जाम्पल आया हुआ था ना। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक, है ना, एसिंक्रोनस संचार कम्युनिकेशन का उपयोग करती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंच, ईमेल, तत्क्षण संदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असिमेट्रिक जो है कम्युनिकेशन का उपयोग करती है? तो इसमें सी बताया है कि बी और सी, यानी ईमेल है और मंच। ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा मंच एक ऐसी संचार प्रौद्योगिकी जो सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है। बाकी आप इंस्टेंट मैसेजिंग करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तो त्वरित हो रहा है, तुरंत ही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में अनुपयुक्त, यानी ईमेल के बारे में सही नहीं है? ये कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा गया एक पत्र है। यह अचयनित या अयाचित संदेशों को भेजने में प्रयुक्त हो सकता है। ईमेल मंथर गति वाला मेल है। ईमेल पते में डोमेन नाम शामिल होता है। तो कौन सा अनुपयुक्त यानी सही नहीं है? ईमेल मंथर गति से चलने वाला मेल है, सही नहीं है। ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का माध्यम, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रकाश की गति से गमन करता है, इतना फास्ट। इसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज तुरंत मिलता है। बहुत सी कंपनी है जो कि ईमेल की सर्विस देती है। उनमें से प्रमुख है जीमेल, जिसका संपूर्ण संसार में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जीमेल का। इसके अलावा हॉटमेल भी है, याहू मेल भी है। ईमेल में प्राप्त करने वाले का नाम, रिसीवर, पता, ईमेल आईडी और संदेश को लिखा जाता है। अतः ईमेल के संदर्भ में विकल्प सी जो है अनुपयुक्त है। यहाँ दिया है एक उपसंधि यानी प्रोटोकॉल है जो ईमेल ग्राहकों को आपके कंप्यूटर में ईमेल के डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। टीसीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, एपओपी। तो कौन सा है इसमें? इंटरनेट पर ईमेल को मैसेज ट्रांसफर एजेंट एमटीए के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए सिस्टम में क्लाइंट एमटीए तथा मेल पाने के लिए सर्वर एमटीए का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर ईमेल को मैसेज ट्रांसफर एजेंट एमटीए के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए सिस्टम में
क्लाइंट एमटीए तथा मेल पाने के लिए सर्वर एमटीए का प्रयोग किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र एसएमटीपी द्वारा यह काम किया जाता है। एसएमटीपी सर्वर बाहर जाने वाले मेल, आउटगोइंग मेल को कंट्रोल करता है, निर्देशित करता है। इसी तरह आने वाले मेल को, इनकमिंग मेल को हैंडल करने के लिए पीओपी3 पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट 3 या आईएमपी4 होता है। एक ईमेल भेजते समय 2CC BCC फील्डों में विभेद करने के संबंध में सही कथन बताना है आपको। तो इस तरीके से उसमें दिया रहता ना ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए जैसे BCC करके है तो फील्ड में प्राप्त करता, इस फील्ड में जो है प्राप्त करता BCC का, और 2 और CC फील्डों में विद्यमान ईमेल पते को देख सकते हैं। एक ईमेल जब भेजा जाता है तो BCC फील्ड में प्राप्त करता 2 और CC फील्डों में विद्यमान ईमेल पतों को देख सकते हैं। BCC 2 CC बहुत अलग है, मगर आप 3 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं। BCC का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा आपने पहले व्यक्ति को 2 में रखा है और दूसरे व्यक्ति को CC में रखा है और तीसरे व्यक्ति को BCC में रखा है, तो 2 और CC एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं, लेकिन BCC में किसे रखा गया और या नहीं देख सकते। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे से। देखिए, ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रहण करने हेतु सुविधाजनक स्थान क्या है? तो वो है एड्रेस बुक। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रह करने हेतु सुविधाजनक स्थान को पता पुस्तिका एड्रेस बुक कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस में एड्रेस बुक की सुविधा होती है। इसमें आप अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के ईमेल पते को भरकर स्टोर करके रख सकते हैं। ईमेल में कितने भाग होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो ईमेल में कितने भाग होते हैं? ईमेल पता में अगर देखें तो 2 भाग होता है ईमेल पता में। प्रथम में ये होता है कि यूजर का नाम तथा दूसरे में सर्विस देने वाली कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो पहले में, ईमेल के पहले में जो है दिया गया यूजर का नाम और दूसरे में जो सर्विस दे रही है, जैसे यहाँ पे gmail.com जो है सर्विस प्रोवाइड करा है। POP3 तथा IMA4 ईमेल अकाउंट है, जिसमें क्या चीज़ है? तो जिसमें एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। POP3 अर्थात पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 तथा IMAP यानी अर्थात इंटरनेट मैसेज एसएमएस प्रोटोकॉल ईमेल अकाउंट है, जिसमें एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन हमें एक ही पत्र को MS वर्ड में विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में समर्थ बनाता है? तो यह मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध एक सुविधा है। मेल मर्ज वर्ड प्रोग्राम में एक उपलब्ध एक सुविधा है। एक ही तरह की सूचना अलग अलग स्थानों पर तथा अनेक लोगों को भेजने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य सूचना या पत्र को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जबकि लोगों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि को डेटा सोर्स में रखा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट तथा डेटा सोर्स को मर्ज कर देने पर मेन डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर अलग अलग लोगों के नाम, पता तथा टेलीफोन नंबर आदि दर्ज हो जाते हैं, जिसका प्रिंट लिया जा सकता है। कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को क्या कहा जाता है? तो वो स्पैम कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा सोर्सिंग कहते हैं, मेल मर्ज कहते हैं, स्पैम मेल। तो अगर एक साथ आप करें तो मेल को मर्ज कर दे रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक समाहित प्रकाशन बनाने हेतु डेटा स्रोत में परिवर्ती सूचनाओं के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज क्या है? सुविधा से हम व्यक्तिगत पत्रों के लिए लिफाफे और मेलिंग लिस्ट में लिखे प्रत्येक व्यक्ति के मेलिंग टेबल तैयार कर सकते हैं। कई बार हमें एक जैसे पत्र अनेक नामों और पतों के साथ भेजने होते हैं। एक ही जैसा पत्र जो है कई लोगों को भेजना होता है। हमारी इस समस्या का समाधान मेल मर्ज से हो जाता है। अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये है COM यानी .com। डोमेन नेम नेटवर्क पर कंप्यूटर सर्वर या वेबसाइट के निश्चित नामकरण की प्रणाली, ताकि उसे अलग पहचान दी जा सके, या सामान्य भाषा में दिए गए नाम को IP एड्रेस कहते हैं। निम्नलिखित ईमेल फील्ड में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पते को जान सकेगा? दिया है कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन सी ईमेल पते को जान सकेगा? ram@test.com और raj@test.com ये करके दिया है। ये यहाँ पे आपको देखिए ये दिया गया है और आपको यहाँ पे इसको बनाना है, तो किस .com पे करके रहेगा। तो ram@
@test.com, raj@test.com, rabi@test.com। नोट ईमेल एड्रेस के 3 फील्ड या भाग होते हैं। देखिए, जो ईमेल एड्रेस है, मेल भेजा जाता है, उसके 3 फील्ड होते हैं। एक तो प्रोटोकॉल जो होता है HTTP, ये प्रोटोकॉल है। डोमेन नेम @ से, और डोमेन कोड जो है .com से। ईमेल संदेह के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ईमेल संदेह के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? अटैचमेंट। ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को अटैचमेंट के रूप में संदर्भित करते हैं। ईमेल अटैचमेंट एक कंप्यूटर फाइल है जिसे ईमेल संदेश के साथ भेजा जाता है। इसमें एक से ज़्यादा फाइलों को भी किसी ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकता है और प्राप्तकर्ता को इसके साथ भेजा जा सकता है। कौन सा विकल्प डिजिटल संचार प्रणाली के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में लघु, लंबी, निम्न, उच्च शब्द भरकर उन्हें पूरा करेगा? ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ देखिए, एक तो ये है कि ब्लूटूथ जो है ये एक शॉर्ट रेंज वाली वायरलेस प्रौद्योगिकी है ना। और इसमें जो इसका आंकड़ों के यंत्रण में उपस्करों का एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग होता है। ब्लूटूथ आंकड़ों के यंत्रण का निम्न लागत वाला एक साधन के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे देखिए, वापस से आपको यही चीज़ दिया है कि आपको इसको जो है सही करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा गया है टू CC BCC सब्जेक्ट, तो जैसे टू किसको भेजा गया, तो सोहन @gmail.com को, और CC जो है रोहन @gmail.com, और जॉन @gmail.com। ये 3 लोग का है। सब्जेक्ट क्या है? माई बर्थडे पार्टी इज इन, इस दिन है, विषय मेरा जन्मदिन ही है। और फिर आगे कि हेलो ऑल, सबको नमस्कार, यदि आप आ सकते हैं तो मुझे मेल करें, है ना। इस तरीके से ये क्रम से पूरा बनाया गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि इस ईमेल को निम्न में से क्या निष्पत्ति नहीं है? सोहन को पता है कि जन्मदिन की पार्टी इतने को है। सोहन को पता है कि रोहन को ईमेल प्राप्त होगा, और रोहन को पता है जॉन को ईमेल प्राप्त होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ईमेल के तहत CC का मतलब क्या होता है? CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 चीज़ें हैं। CC का मतलब है कार्बन कॉपी, और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब एक ही मेल कई लोगों को भेजना होता है तो CC का प्रयोग करते हैं, कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। पहली चीज़ है। इसको बहुत ध्यान से देखना है। दिया है कि जब एक ही मेल कई लोगों को भेजना होता है तो CC का प्रयोग करते हैं, कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईमेल के तहत CC का तात्पर्य कार्बन कॉपी है, और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब एक ही मेल कई लोगों को भेजना होता है, कई लोग को भेज रहे हैं मेल को, तो CC का प्रयोग करते हैं। जब हम यह चाहते हैं कि ईमेल भेजने वाले को लिस्ट का पता ना चले तो उसको BCC कह देते हैं, BCC का प्रयोग करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अतः प्रश्न में प्रयुक्त टू CC BCC का निष्पादित अर्थ होगा रोहन को मालूम है कि जॉन को ईमेल प्राप्त होगा। एक वायरस हाक के वायरस की मिथ्या सूचना प्रदायी सचेतक ईमेल है। जब आपको निम्नानुसार एक वायरस हाक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्रवाई क्या होगी? विषय चेतावनी। आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला, आपने अपने हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करें। ये इससे क्या होगा? इसे ईमेल की अनदेखी करना, अपने मित्रों को ईमेल भेज देना, प्रेषक को उत्तर देना नहीं, ऐसी मेल को जो है ना आपको इग्नोर करना है। उपरोक्त कथन से संबंधित चेतावनी कि आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला, आपने हार्ड डिस्क का तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल कर दें, तो आप इस ईमेल की अनदेखी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक शुरू होने वाला है ये टॉपिक है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। ये टॉपिक जो है शुरू हो रहा है, ये टॉपिक है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो ईमेल वाला टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी हम देखते हैं उसे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।